नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में जानेंगे पीटीटी एग्जाम्स 2025 का रिजल्ट कब जारी होगा। उसके बाद हम जानेंगे पीटीटी एग्जाम्स की कट ऑफ से क्या रहने वाली है। फिर जानने वाले हैं कि पीटीटी एग्जाम्स में हमें प्रथम काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सर्वप्रथम जानते हैं रिजल्ट के बारे में। तो पीटीटी एग्जाम्स 2025 का जो हमारा रिजल्ट है साथियों, जुलाई के प्रथम सप्ताह तक बिल्कुल जारी हो जाएगा। क्योंकि देखिए, हम बीएसटीसी की बात करें तो बीएसटीसी का जो हमारा एग्ज़ाम्स हुआ था 1 जून 2025 को। फिर इस एग्ज़ाम्स का जो हमारा रिजल्ट जारी हुआ था 15 जून 2025 को। फिर जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो है 15 जून से 26 जून 2025 तक। इसी प्रकार पीटीटी एग्ज़ाम्स हैं जो हमारा 15 जून को आयोजित हो चुकी है और इसका जो रिजल्ट है 1 जुलाई के आसपास बिल्कुल जारी हो जाएगा। फिर 1 जुलाई से 15 जुलाई तक आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी। इस काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी ये हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे कट ऑफ्स के बारे में। तो सर्वप्रथम पीटीटी रिजल्ट पीडीएफ, जब आपका रिजल्ट जारी होगा जो भी आपके मार्क्स बनेंगे उसकी पीडीएफ के बाद है काउंसलिंग लेटर या फिर स्व घोषणा पत्र, ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। फिर जरूरत पड़ेगी 10वीं मार्कशीट, 12वीं मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, ये 3 मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद है जाति प्रमाण पत्र, सबसे जरूरी है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यानी 1 साल से पुराना आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए, 1 साल से पुराना। तो अब आपके पास अगर जाति प्रमाण पत्र पूरा ना है तो अभी से नया बना लीजिए, क्योंकि जब आप छात्रवृत्ति का फॉर्म भरेंगे उस टाइम में भी नए जाति प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। फिर है बैंक डायरी, तो बैंक डायरी खुद की होनी चाहिए, स्वयं की। और फिर 5000 का चालान प्रथम काउंसलिंग में कटेगा। उसके बाद है कॉलेज अलॉटमेंट जारी होगा लगभग 15 से 20 तारीख तक, 20 जुलाई तक आपके प्रथम अलॉटमेंट लिस्ट जारी होगा। यानी आपकी कौन सी कॉलेज मिली उसका जो आइडिया 20 तारीख के आसपास आपको चल जाएगा। अब हम जानेंगे काउंसलिंग लेटर के बारे में। ये जो हमारा काउंसलिंग लेटर है ये लगभग आपको 1 जुलाई को ज़रूरत पड़ेगी। जब आप डॉक्यूमेंट के साथ, जो मैंने आपको ऊपर डॉक्यूमेंट बताए, ये प्रथम काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट है, पीटीटी रिजल्ट है, काउंसलिंग लेटर है, फिर मार्कशीट है, जाति प्रमाण पत्र है, बैंक डायरी है, फिर 5000 का चालान, ये साथ लेके एक सब घोषणा पत्र। अभी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ज़रूरत पड़ेगी। यह अलग से आपको इस तरह से लिख के जाना साथ में अनुभवी ई मित्री के पास। अब हम जानेंगे कट ऑफ्स के बारे में। पीटीटी एग्जाम्स 2025 की कट ऑफ जानेंगे साइंस सब्जेक्ट की और आर्ट सब्जेक्ट की। तो साइंस सब्जेक्ट में सामान्य कैटेगरी की बात करें तो आपके 340 प्लस नंबर, अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आपको प्रथम लिस्ट में बिल्कुल कॉलेज मिल जाएगी साइंस के विद्यार्थियों के लिए। फिर फीमेल में बात करें तो 332 नंबर। और कुल लिस्टों की बात करें तो पीटीटी एग्जाम्स में कम से कम 4 से 5 लिस्टें आती हैं मिनिमम। 2024 में जो लिस्टें आई थी वो आई थी 4 लिस्टें, और 2023 में पीटीटी एग्जाम्स में जो लिस्टें जारी हुई थी वो थी 3 लिस्टें। तो उसकी आपको कट ऑफ्स हैं अलग अलग रहती हैं। मान लीजिए प्रथम लिस्ट की जो कट ऑफ रही 340 प्लस, तो दूसरी लिस्ट में 20 नंबर आप जरूर कम करना, फिर तीसरी लिस्ट में 10 नंबर और उससे फिर 5 नंबर कम करना। इस तरह से आप नंबर कम करते रहना। फिर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो मेल अभ्यर्थियों के लिए 338 नंबर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 330 नंबर। आपके इतने साइंस के विद्यार्थियों, अगर आपके इतने नंबर बन रहे तो प्रथम लिस्ट में आपको कॉलेज मिल जाएगी। फिर 330 नंबर फीमेल कैटेगरी के लिए। फिर SC/ST 320 नंबर, SC/ST फीमेल कैटेगरी 320 नंबर। प्रथम अलॉटमेंट लिस्ट में कट ऑफ ज़्यादा रह सकती हैं, लेकिन अंत में SC/ST कैटेगरी में कम से कम 100 नंबर, बिल्कुल कट ऑफ कम रहती है। अंतिम लिस्टों में प्रथम लिस्ट में जरूर ज़्यादा जाएगी, लगभग 300 नंबर के आसपास। 320 लिखा लेकिन 300 नंबर के आसपास। फिर MBC कैटेगरी में 322 नंबर और MBC फीमेल कैटेगरी के लिए 318 नंबर। यह है साइंस के विद्यार्थियों के लिए अनुमानित कट ऑफ। अब बात करते हैं फीमेल कैटेगरी के लिए। प्रथम लिस्ट में मान लीजिए 332 नंबर थे, अगर आपको कॉलेज है जो कि 332 नंबर आए तो थोड़ी सी दूर मिलेगी, लेकिन अब जब आप सेकंड लिस्ट में
जब आप अपर मूवमेंट करेंगे तो बिल्कुल कॉलेजें आपको नज़दीक आ जाएगी। फिर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 330 नंबर पे प्रथम लिस्ट में कॉलेज दूर मिल सकती है, लेकिन जब काउंसलिंग कराओगे, अपर मूवमेंट कराओगे तो बिल्कुल नज़दीक आ जाएगी। तो लिस्टों में आप कम से कम 40 से 50 नंबर और SC ST के लिए कम से कम 100 नंबर ज़रूर कम करें। अंतिम में लिस्टें खाली रहती हैं फीमेल कैटेगरी में। इसका रीज़न है कॉलेज दूर मिलना। कई विद्यार्थी कमेंट करते हैं 220 से 230 वाले कि सर हमें होम डिस्ट्रिक्ट में क्या कॉलेज मिल जाएगी। तो बिल्कुल होम डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज अगर आपके कम नंबर हैं तो प्रथम लिस्ट में तो मुश्किल है, लेकिन सेकंड या थर्ड लिस्ट में नज़दीक आ जाती है। अब हम बात करेंगे आर्ट्स कैटेगरी विद्यार्थियों के लिए। आर्ट्स कैटेगरी में साथियों सामान्य कैटेगरी की बात करूं तो 275 नंबर, अगर आपके 275 नंबर बन रहे हैं तो प्रथम लिस्ट में आपको कॉलेज मिल जाएगी। देखिए साइंस में और आर्ट्स की तुलना करेंगे। मान लीजिए साइंस में एक कॉलेज में कुल 100 सीटें होती हैं, उसमें से जो 60 सीटें से 70 सीटें होती हैं वो आर्ट्स की होती हैं। फिर उसमें से 20 सीटें होती हैं वो साथियों साइंस की होती हैं, और 10 सीटें होती हैं वो होती कॉमर्स की। इस प्रकार से कॉलेज में सीटें होती हैं। इसका भी आइडिया आपको जब कॉलेज में जाओगे तो बिल्कुल आपको आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि साइंस की सीटें हमेशा कम होती हैं। कट ऑफ आर्ट्स की तुलना में 100 नंबर ज़्यादा रहती हैं साइंस की। तो आर्ट्स में मेल की बात करें तो 275 नंबर, फीमेल में 255 नंबर प्रथम लिस्ट में कॉलेज मिल जाएगी। फिर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आर्ट्स में 275 नंबर से 273 नंबर प्रथम लिस्ट के लिए, फिर 256 नंबर से 250 नंबर फीमेल कैटेगरी के लिए। SC ST के विद्यार्थियों के लिए 270 नंबर, फीमेल में 242 नंबर। MBC कैटेगरी 272 नंबर है, और MBC फीमेल कैटेगरी है 240 नंबर। अब आपके मन में डाउट है कि सर हमें काउंसलिंग करानी है तो कुल कितने नंबर चाहिए ताकि हमें नज़दीक कॉलेज मिल सकें, या फिर बिल्कुल करेक्ट मनपसंद कॉलेज के लिए कितने नंबर लाने ज़रूरी हैं। तो आर्ट्स सब्जेक्ट के लिए अगर बॉयज़ की बात करूं तो आपके 300 प्लस नंबर हैं तो आपको मनपसंद कॉलेज मिलेगी। मान लीजिए आपके 275 नंबर हैं तो कॉलेज थोड़ी सी दूर मिल सकती है, क्योंकि ये अंतिम कट ऑफ है। फीमेल कैटेगरी की बात करें तो कम से कम 280 नंबर मनपसंद कॉलेज के लिए आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए, और साइंस के विद्यार्थियों के लिए मनपसंद कॉलेज के लिए 380 नंबर मनपसंद प्रथम कॉलेज के लिए। तो इसी तरह आपके जो कट ऑफ्स हैं वो PTT की मैंने बताने की पूरी कोशिश की, और बिल्कुल सटीक कट ऑफ बताइए, जो कट ऑफ रहती हैं वही कट ऑफ बताइए। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर साथियों हमारी जानकारी पसंद आई हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करना। इसी तरह मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।